जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, यह अगस्त 2023 का लेके आए हैं प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन। इसमें सारे करेंट्स अफेयर जो है दोस्तों एमसीक्यू के रूप में हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट पृष्ठ जो दिया हुआ है दोस्तों, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दोस्तों वो वार्षिक अंक का भी लेके आएंगे हम लोग। इसका जितना भी वार्षिक अंक इससे बनेगा, ठीक है। तो इस सेशन पे आप दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक आए। तो आइए इस सेशन को हम लोग कवर किया जाए। बता दूं आपको कि यह प्रतियोगिता दर्पण के इस सेशन में दोस्तों अगस्त 2023 के सेशन में इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम को लेकर के। इस वीडियो में कवर किए गए बिंदु कौन कौन से हैं तो देखिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास है, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, योजनाएं और नियुक्तियां हैं। तो इसमें बता दें दोस्तों आपको कि 1 जून से लेकर 6 जुलाई तक का इसमें करेंट्स अफेयर होने वाला है। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए इसे हम लोग स्टार्ट किया जाए, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से अलंकृत किया गया है? तो यह किस देश का है दोस्तों? यह जो है सूरीनाम का है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारतीय राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा सम्मान देते हुए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, से मेजबानी जो है वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा सूरीनाम और सर्बिया की है। और बताएं दोस्तों यह सूरीनाम जो है भारतीयों के जो है सूरीनाम प्रवास जो है वहाँ पे 150 वर्ष, कितने दोस्तों 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वह आमंत्रित हुई हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस वे और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी कहाँ टकरा गई? दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है जो सब अवगत है इससे। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो बालसोर में हुआ था, ओडिशा के बालसोर में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बहनागा बाजार जो है स्टेशन के पास चेन्नई जाने वाली जो कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद जो है पटरी से उतरी और विपरीत दिशा से आ रही जो बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली ट्रेन बगल में पटरी पर बिखरे डब्बे से टकरा गई, जिसके कारण यह दुर्घटना हुआ। ये अब तक का दोस्तों सबसे भीषण रेल दुर्घटना माना जा रहा है। बता दें दोस्तों ऑथेंटिक रूप से अभी लगभग जो है दोस्तों कितने आदमी की मृत्यु हो चुकी है? तो 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि घायल कितने लोग मिले हैं दोस्तों? तो 1000 के करीब में घायल मिले हैं। आपको बताएं दोस्तों कि यह सभी यात्रियों के लिए जो दोस्तों 2-2 लाख रुपया, कितना 2-2 लाख रुपया का जो है मुआवजा प्रदान करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। वही दोस्तों बताया आपको कि रेलवे ने दोस्तों, जो रेलवे है वह कितना देने की घोषणा की है? तो रेलवे को बताए दोस्तों यह 10 लाख रुपया मुआवजे देने की घोषणा किया है और दिया भी है परिजनों को, मृतक को। और बताइए दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार एक ऐसा है, उसने क्या किया है कि जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वालों में से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा किया है इसमें। नेक्स्ट आइए कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो 2023 में जारी किया गया सर्वोच्च शैक्षणिक जो इंजीनियरिंग संस्थान है वह किसे प्राप्त हुआ है? तो यह किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है NIRF के तहत देश के विभिन्न श्रेणियों के जो है उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री जो है अभी वर्तमान में डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने जारी किए हैं। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की ऐसी रैंकिंग विगत 8 वर्षों से कराई जा रही है। इस रैंकिंग के तहत बताएं दोस्तों विभिन्न 13 श्रेणियां होती हैं। तो ये 13 श्रेणियां कौन कौन सी होती है देखिए। और एक और पॉइंट दोस्तों आपको बता दें कि इसे जो है दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2023 के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? तो इंडिया रैंकिंग 2023 के नाम से भी इसे जाना जा रहा है, ठीक है। और बताइए दोस्तों इसमें जो 13 विभिन्न श्रेणियां हैं कौन कौन सी है देखिए। पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा है महाविद्यालय, शोध संस्थाओं, ओवरऑल दोस्तों इसमें बता दें इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन है, फार्मेसी, चिकित्सा है, दंत चिकित्सा है, वास्तुकला है, ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट आइए कि हाल ही में RBI द्वारा जो वित्तीय वर्ष जो चल रहा है दोस्तों 2023 से 24 की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में बैंकिंग दरें कितनी प्रतिशत रही है? तो आपको बता दें दोस्तों इस बार जो है अपवर्तित रही है बैंकिंग दरें
तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि चालू वित्तीय वर्ष जो है 2023 से 24 के दूसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति की जो घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 जून 2023 को पिछली बार की तरह इस बार भी नीतिगत दर पर कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया है। इसका देखिए कौन रहा है, रेपो दर जो है दोस्तों 6.5% रहा है, रिजर्व रेपो दर 3.35 रहा है, और बैंक दर कितना रहा है 6.25, और सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर कितना रहा है 6.25, और नगद आरक्षण यानी CRR कितना रहा है, कैश रिजर्व रेपो रेट जो रहा है ये दोस्तों 4.50 रहा है। तो ऐसे देख सकते हैं SLR कितना रहा है 18% रहा है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है। तो इसमें दोस्तों बता दें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 40वां। तो राइट आंसर इसका बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि 20 जून 2023 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 का 35वां संस्करण प्रकाशित किया है, जिसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें बताएं दोस्तों 64 विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के विषय शामिल थे, यानी टोटल कितने थे दोस्त इसमें 64 कंट्री, जिसमें भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 40वां। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक जो है दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। तो ये कौन बन गया है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए HDFC बन गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं JP मॉर्गन केस जो है सबसे हाईएस्ट पे है, सेकंड पे ICBC है, तीसरा पे है बैंक ऑफ अमेरिका, चौथा पे आ रहा है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे HDFC जो कंबाइन हुआ अभी, HDFC का विलय जो हुआ है ये चौथे पे आ चुका है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों HDFC का फुल फॉर्म है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के साथ जो है 1 जुलाई 2023 को विलय पूरा होने के बाद HDFC इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में जो लगभग $172 मिलियन के मूल्यांकन के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में OECD द्वारा जारी वैश्विक वृद्धि कितना प्रतिशत पूर्वानुमान लगाया गया है, यानी OECD का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें बता दें दोस्तों कितना रहा है, इसका पूर्वानुमान लगाया गया तो ये रहा 2.6% रहा है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वर्ष जो 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि में अपने पूर्वानुमान में कुछ वृद्धि जून 2023 में की है। तो OECD का मानना है कि मुद्रास्फीति में गिरावट तथा चीन में जो है कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों को समाप्त होने से वैश्विक आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है। ऐसे में 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.6% रहने का ताज़ा पूर्वानुमान जो है OECD ने जून 2023 में व्यक्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया, इसमें शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन रहा है, सर्वोच्च कौन सा रहा है दोस्तों, तो बता दें MIT रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। इसमें बता दें कि फर्स्ट जो है US का MIT रहा है, इसका पूरा नाम देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें भारत का IIT बॉम्बे जो है संस्थान वैश्विक सूची में 149वें रैंक पर भारत के शीर्ष में रहा है यह। और बताएं दोस्तों इसमें टोटल 500 संस्थानों ने भारत के जो है दोस्तों 500 संस्थानों में भारत की कितनी आया है 45 यूनिवर्सिटी शामिल किया गया भारत का। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में जो है विपक्षी दलों का महाजुटाव कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो जो अगली लोकसभा चुनाव होने वाला है दोस्तों उसमें सभी एकजुट हुए हैं विपक्षी दल, वो कहाँ पे संपन्न हुआ है तो बता दें आपको यह पटना में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नीतीश कुमार 23 जून 2023 को शुक्रवार को दोस्तों भव्य मेजबानी की है पटना में आयोजित विपक्ष के अहम बैठक। बता दें दोस्तों लगभग 20 विपक्षी दल वहां पे शामिल हुए हैं और बैठक का जो है लक्ष्य अगले साल होने वाले आम चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कैसे हराना है इस पे चर्चा किया गया होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल यह है दोस्तों, बता दें आपको कि नागरत्ना टी को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कर्नाटक की नागरत्ना टी को वर्ष 2023 का पुरस्कार मिला है। कर्नाटक की यह रहने वाली यह जनरल हॉस्पिटल जो है होनाली के उप केंद्र होनाली के जो है ANM के रूप में काम करते हुए वह 5 गांवों को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक है।
उन्होंने अपने क्षेत्र में 35,000 लोगों का टीका लगाकर कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। नेक्स्ट है कि भारत की जो है G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? तो यह कहाँ पे हुआ है दोस्तों? G20 का जिनेवा में हुआ है। तीसरा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 31 मई से 2 जून 2023 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों ILO मुख्यालय में तीसरी इम्प्लीमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किस क्लब को प्राप्त हुआ है? तो यह किस क्लब को मिला है दोस्तों? यहाँ पे लिस्ट भी है। तो यह रियल मैड्रिड को प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की 30 सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की कीमत कितना है दोस्तों? लगभग इसका लगभग लगाया गया दोस्तों 2.17 बिलियन डॉलर लगाया गया दोस्तों। तो देखिए पूर्व जो है पहले पे कौन आते हैं? रियल मैड्रिड बताए हैं आपको 6.070 यह बिलियन डॉलर से है दोस्तों। कितना बिलियन है? और मैनचेस्टर दूसरे स्थान पे दोस्तों 6 बिलियन और बार्सिलोना का है दोस्तों थर्ड पे। वैसे लिवरपूल को देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे, मैनचेस्टर सिटी जो है दोस्तों फिफ्थ नंबर पे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है? तो यह कौन से देश के हैं दोस्तों प्रधानमंत्री? देख रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद हाउस के नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जो प्रचंड है। तो यह कहाँ के दोस्तों? नेपाल के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा 31 मई से 3 जून को किए हैं और मेजबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की वार्ता 1 जून 2023 को हैदराबाद हाउस में संपन्न हुआ है। फिर 3 जून को वो अपने स्वदेश लौट गए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जो है दोस्तों फतह का अनावरण किया है? तो कौन देश किया है दोस्तों? यह जो है ईरान ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि ईरान ने जो दोस्तों 6 जून 2023 को अपनी घरेलू स्तर पर जो है निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया गया है। राष्ट्रपति दोस्तों इब्राहिम रायसी जो है दोस्तों वहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और ईरान के जो है कुलीन जो क्रांतिकारी गार्ड के शीर्ष कमांडरों के द्वारा यह आयोजित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा वारुणास्त्र का संबंध किससे है? तो ये वारुणास्त्र क्या है दोस्तों? तो यह बता दें हैवी वेट टॉर्पीडो है। हैवी वेट टॉर्पीडो इसके बारे में देखते हैं हम लोग दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है दोस्तों DRDO ने 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो वारुणास्त्र का जो है पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी लंबाई लगभग कितना है दोस्तों? तो देख सकते हैं 7.78 मीटर यानी लगभग 25 फीट है दोस्तों। इसकी व्यास कितना है? 533 मिमी है यानी 21 इंच का है दोस्तों। इसकी सतह से जो है जहाज और पनडुब्बी को दागने जाने का सक्षम है। यह बताइए दोस्तों यह जो है इसका परीक्षण जब किया गया टॉर्पीडो में जो समुद्र में पानी के भीतर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया है। तो यह नौसेना के लिए बहुत ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह जो है 7 जून को मनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून 2023 को खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादन, बाजार पहुंच को प्रेरित करने के लिए मनाया गया है। इस वर्ष का थीम क्या है? देखिए दोस्तों फूड स्टैंड्स सेव लाइव्स यानी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट है कि 58वां वन जलवायु दोस्तों परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो यह किसके नेतृत्व में किया गया दोस्तों? तो UNFCCC के नेतृत्व में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो है दोस्तों कन्वेंशन UNFCCC के वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार के लिए दोस्तों 58वां वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जो है 5 से 15 जून 2023 तक विश्व सम्मेलन केंद्र वन जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो के इतिहास का अब का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जो है एयर डिफेंस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? यह जो है जर्मनी में किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, एयर डिफेंस 2023। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि जर्मनी जो है दोस्तों, जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई अभ्यास जो है एयर डिफेंस 2023 की मेजबानी करेगा। एयर डिफेंस 23 जो है अभ्यास में 25 देशों के लगभग 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान शामिल होंगे और नाटो सदस्य पर नकली हमले का जवाब देने का अभ्यास करेंगे। जितने भी नाटो सदस्य देश होंगे उन पे कोई भी छेड़छाड़ करेगा कंट्री तो उसे जो है दोस्तों हमला करने के लिए ये कंट्री तैयार रहेंगे, तो इसलिए ये अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO दोस्तों, DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है दोस्तों? तो यह जो है ओडिशा में किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि नई पीढ़ी के जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का 7 जून 2023 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षण के बाद जो है उपभोक्ताओं द्वारा किया गया है। यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। नेक्स्ट है कि हाल ही में 20वीं एशियाई U20 यानी अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 की आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह कहाँ पे किया गया दोस्तों? यह जो है दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 4 से 7 जून 2023 तक दक्षिण कोरिया के येचोन में आयोजित 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आयोजन किया गया। इसका आखिरी संस्करण दोस्तों 2018 में जापान में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण 1986 में कहाँ पे? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री प्रसाद जो है, श्री जगन्नाथ प्रसाद, जनार्दन प्रसाद दोस्तों डॉक्टर S राजू की जगह लेंगे। इन्होंने अप्रैल 2022 में इस पद को संभाला, डॉक्टर S राजू ने। नेक्स्ट है दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला जो है समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह कौन थी दोस्तों? यह जो थी गीतांजलि अय्यर थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या देख सकते हैं फोटो भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राष्ट्रीय प्रसारक जो है दोस्तों दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का दोस्तों 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत, फ्रांस, UAE है दोस्तों, भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पे संपन्न हुआ है दोस्तों? यह जो है ओमान की खाड़ी में संपन्न हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है इसका, भारत, फ्रांस और UAE के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि भारत, फ्रांस, UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू किया है। इस अभ्यास में INS तरकस, फ्रांसीसी जहाज जो है सरकॉफ, दोनों अभिन्न हेलीकॉप्टर जो है फ्रेंच राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को को जो है दोस्तों, यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? जगदीश बाकन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि रामनाथपुरम जिले के वन्य जीव जो है वार्डन और जिला वन्य अधिकारी जो है जगदीश वानक ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए दोस्तों $12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है। हाल ही में बिरसा मुंडा जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कैमी थी दोस्तों, 123वीं थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 9 जून 2023 को उनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। वर्ष 2021 में
केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि इनकी जयंती का दिन किस किस जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से 2021 से दोस्तों मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि पे जनजातीय गौरव दिवस। आरबीआई की जो है वार्षिक रिपोर्ट जो है 22 से 23 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में कितना एफडीआई निवेश हुआ है, तो कितना हुआ है दोस्तों, कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है, 46 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 प्रकाशित की गई है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुई है। वित्तीय वर्ष के दौरान आरबीआई के कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन से देश चुने गए हैं, तो देखिए पहला है अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। ये कितने 10 सदस्य चुने जाते हैं अस्थायी। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यह प्रमुख 5 देश कौन है, अल्जीरिया है, गुयाना है, कोरिया गणराज्य है और सियरा लियोन और स्लोवानिया है। यह दोस्तों 5 अस्थायी चुने गए हैं। वैसे टोटल होते हैं 10, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे चेंज होते हैं दोस्तों, और 5 जो है दोस्तों अस्थायी रहते हैं हमेशा। तो वह कौन कौन से हैं, तो ये पता ही होगा, यूएसए है, चीन है दोस्तों, रसिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये 5 देश अस्थायी हैं। नेक्स्ट है दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है, ये कौन सा देश किया है दोस्तों ये टनल का, तो चीन ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी जो है अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF-22 बनाई है। इस सुरंग जो है, यह सुरंग 7.14 मील प्रति सेकेंड यानी 2.5 से लेकर के 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी इसकी कितनी मैक है दोस्तों, 33 की गति पहुंच सकती है। यह जो है 80 सेंटीमीटर चौड़ी और इसमें पहले के डिजाइन से दुगुना बड़ी है यह। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो यह कहाँ पे किए हैं, नई दिल्ली में किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जून 2023 को नई दिल्ली में जो है प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की जो है विजेता टीम कौन सी रही है, कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया दोस्तों। 11 जून 2023 को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, वही भारत उपविजेता रहा है। मैन ऑफ द मैच कौन रहा है दोस्तों, ट्रेविस हेड रहे हैं। नेक्स्ट आइए कि हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने शुरू किया है दोस्तों, तो यह शक्ति योजना दोस्तों यह किसने शुरू किया है, बता दे, यह जो है कर्नाटक शुरू किया है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन डी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कर्नाटक के सीएम जो है सिद्धार्थ रमैया, उप मुख्यमंत्री जो है DK शिव कुमार और परिवहन मंत्री जो है दोस्तों रामलिंगा रेड्डी 11 जून 2023 को बेंगलुरु में राज्य द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम जो है RTC द्वारा दी जाने वाली गैर प्रीमियर सेवाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा करने वाली योजना शक्ति की शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में जो है किस भारतीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बताया गया है, तो यह किसका बताया गया दोस्तों, तो यह जो है हर घर जल कार्यक्रम को बताया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की एक रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत को हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। केंद्र ने दावा किया है कि वह 2024 तक 100% कवरेज हासिल कर लेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सक्रिय हुए माउंट मेओन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, माउंट मेओन ज्वालामुखी यह बता दें आपको फिलीपींस में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए
कि फिलीपींस मनीला के दक्षिण में जो है अल्बे प्रांत में लेगाजापी शहर के पास स्थित माउंट मेओन में विस्फोट से लावा और सल्फ्यूरिक गैस निकलना शुरू हो गया है। देश के इस प्रमुख द्वीप से लगभग 13,000 निवासियों को वहां से निकाला गया है। 8वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? यह हमारा भारत देश रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत ने 4 बार के चैंपियन जो है, 4 बार के कौन है, दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। वही जापान और चीन क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। खिताबी जीत के साथ भारत ने जो है चिली के FIH महिला जूनियर विश्व हॉकी कप 2023 में भी स्थान सुरक्षित कर लिया है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में जो दोस्तों शांति समिति का जो है गठन किया है? तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? यह जो है अनुसुईया उइके हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य का दौरा किया था और स्थिति का जायजा लेने के बाद 10 जून 2023 को शांति समिति के गठन की घोषणा की थी और मणिपुर के राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में मणिपुर की शांति की समिति की गठन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन किया है। तो यह कहाँ पे किया गया दोस्तों? यह जो है अरब सागर में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है CBG का कैरियर बैटल ग्रुप के हिस्सा के रूप में 35 से अधिक विमानों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है। यह एक जुड़वा CBG यानी क्या है दोस्तों, कैरियर बैटल ग्रुप है ऑपरेशन था, जिसमें भारत के दोनों विमान वाहक INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत शामिल थे। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष जो है एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? यह कौन जीत लिया है दोस्तों? नोवाक जोकोविच जीते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों कि नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन फाइनल के जो है कैस्पर रूड को हराकर अपना रिकॉर्ड जो है 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं दोस्तों। ठीक है, विश्व के नंबर 1 और पोलैंड के शीर्ष वरीयता क्रम 22 वर्ष की ईगा स्वेटेक, ये महिला है दोस्तों, महिला एकल खिताब के यह किसको हराकर जीती है दोस्तों? मुचो वाजिन को हराकर यह अपना खिताब जीती है। महिला में ईगा स्वेटेक और पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते हैं। हाल ही में जारी सिपरी की जो है ईयर बुक 2023 के अनुसार सबसे अधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो सबसे ज्यादा किस देश के पास है दोस्तों? रूस के पास है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिपरी ने जारी किया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका कि स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिपरी ने 12 जून 2023 को 54वां वार्षिक मूल्यांकन राज्य परमाणु शस्त्रागार में निवेश करते हैं क्योंकि भू राजनीतिक संबंध बिगड़ते हैं जारी किया है। तो रसिया के पास कितना है दोस्तों? देखिए 5889 है और यूएस के पास कितना है? 5244, चीन के पास 410 है, फ्रांस के पास 290 और यूके के पास 225 है, इंडिया के पास 164, पाकिस्तान के पास 170 है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में BSF के महानिदेशक पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केरल कैडेट के रहे हैं दोस्तों 1989 बैच के IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अग्रवाल बता दें वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF के मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया है? यह किस देश के साथ किया है दोस्तों? मालदीव के साथ किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है दोस्तों एक्वेरियन का 12वां संस्करण भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ है। इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 के जो है कहाँ पे हुआ था?
कड़ू द्वीप मालदीव में ही हुआ था 11वां संस्करण। 12वां कहाँ पे हो, उत्तराखंड में हुआ है। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता टीम कौन रहा है दोस्तों? उरुग्वे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, और उप विजेता इटली रहा है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि उरुग्वे ने अर्जेंटीना के ला प्लांटा के डियागो माराडोना स्टेडियम में इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। 1977 में इसकी स्थापना के बाद 2023 का यह खिताब फीफा अंडर-20 विश्व कप का कैमा संस्करण था? 24वां संस्करण था। हाल ही में दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉमेक मैकार्थी का संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कॉमेक मैकार्थी हैं, इनके द्वारा द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसे प्रकाशित उपन्यास के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया है। इनका पहला उपन्यास कौन था दोस्तों? द ऑर्चर्ड कीपर 1965 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने ब्लड सहित 20 से अधिक उपन्यास प्रकाशित किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 जून 2023 को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में इसे नामित किया गया था। इस वर्ष का थीम क्या है? तो देखिए, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईएनएस सतपुरा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा देश किया है दोस्तों? यह इंडोनेशिया किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनात के हिस्से के रूप में आईएनएस सतपुरा ने 5 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मकासर में निर्धारित बहुपक्षीय नौसैनिक कोमोडो 2023 के चौथे संस्करण में भाग लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो यह कौन सा राज्य है दोस्तों? यह राज्य हरियाणा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। और एक और बात दोस्तों, जो भी 75,000 वर्ष पुराने वृक्षों को दोस्तों बचा कर रखेगा उसे दोस्तों क्या दिया जाएगा? प्रत्येक 10,000 मासिक पेंशन दिए जाएंगे। यह भी हरियाणा राज्य का ही यह आय योजना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि हरियाणा के सीएम अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार, यानी कोई भी पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म श्री हो, तीनों में से कोई पुरस्कार हो, उन्हें प्रत्येक 10,000 मासिक पेंशन देने का ऐलान किए हैं। एक साथ इसके साथ मुख्यमंत्री पद्म पुरस्कार विजेता को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा करने की भी घोषणा किए हैं। वोल्वो बस वहाँ के लिए उसमें मुफ्त यात्रा करने के लिए घोषणा की है। हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो यह किस देश में आयोजित हुआ था दोस्तों? यह कोलंबिया में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने 13 से 18 जून 2023 तक कोलंबिया के मेडेलिन में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 के दौरान महिलाओं के कंपाउंडर क्लिफिकेशन राउंड में दोस्तों अंडर 18 के विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास उन्होंने रच दिया है। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? यह कहाँ किया है दोस्तों? बांग्लादेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व बैंक ने 14 जून 2023 को बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में हस्ताक्षरित 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? यह कौन है? डीडी मीडिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि राइट्स इंस्टीट्यूट व एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 का केमा संस्करण था, 12वां संस्करण, जो 14 जून 2023 को जारी किया गया। हाल ही में भारत के अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियन में महिला वर्ग के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह महिला वर्ग के दोस्तों कितने स्वर्ण पदक जीते हैं आपको बता दें, राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियन के जो है 10 से 18 जून 2023 को कहाँ पे, किर्गिस्तान के जो है बिश्केक में आयोजित हुआ। भारतीय महिला पहलवानों ने 7 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों? चीन है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अपना ही खुद का रिकॉर्ड तो है, पिछली बार दोस्तों इसने कितना 26 को भेजा था, इस बार कितना 41। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि चीन ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से दोस्तों उत्तर चीन में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 15 जून 2023 को एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है कि चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो ये विजेता टीम कौन रहा है दोस्तों? मिस्र रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 भारतीय स्क्वैश अकादमी चेन्नई भारत में जो है 13 से 17 जून 2023 को संपन्न हुआ। 12 साल बाद आयोजित किया गया है भारत में। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो नेशनल वाटर अवार्ड में दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। पहली, दूसरी और तीसरी रैंक विजेता को क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, यानी पहली को 2 लाख रुपया, दूसरे वाले को 1.5 लाख और तीसरे वाले को 1 लाख रुपया दिया जाता है। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के जो है प्रीपेड या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदेगा? यह किस देश का है दोस्तों? जो जिसका नाम है MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदेगा, तो अब बता दिया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लेगा भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि भारत में हाल ही में भारत के जो है रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 31 प्रीपेड या MQ-9B जिसे 15 जो है जिसे 15 सीगार्डियन ड्रोन और 16 जो है स्काई गार्जियन सशस्त्र ड्रोन को खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021 का हाल ही में जो है दोस्तों वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह किसे प्रदान किया जाएगा दोस्तों? गीता प्रेस को प्रदान किया जाएगा, जो गोरखपुर में है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने दोस्तों 18 जून 2023 को गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में चुनने का फैसला किया है। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1995 में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का एक प्रस्तावित पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट आइए कि हाल ही में 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि लेखक जो है अरुंधति रॉय को चार्ल्स वेडलन फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार के लिए चुना गया है। रॉय को उनके नवीनतम निबंध जो है आज़ादी 2021 के फ्रेंच अनुवाद लिबर्टे जो है फासिम्स फिक्शन को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है?
तो मंगोलिया में लिया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, मंगोलिया के माननीय राष्ट्रपति दोस्तों उखनागिन खुरेलसुख ने मंगोलिया में अभ्यास स्थान पर आयोजित एक समारोह में अभ्यास का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसको हराकर जीता है दोस्तों? लेबनान को हराकर इंटरनेशनल कप जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में जो है लेबनान की युवा टीम को 2-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। भारत ने 1977 के बाद लेबनान के खिलाफ अपनी दूसरी जीत जो है दर्ज की है। 1977 के बाद दूसरा जीत दर्ज किया गया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह कैमा संस्करण था दोस्तों? 9वां संस्करण है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है, जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। नेक्स्ट आइए कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सतारिया 1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो यह किस देश का है दोस्तों? यह जो है इंडोनेशिया का है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि स्पेस एक्स ने 18 जून 2023 को फ्लोरिडा से केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सतारिया 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि 1988 बैच के जो है छत्तीसगढ़ कैडेट के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा अनुसंधान और विश्लेषण जो है विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई हैं? तो ये कौन है दोस्तों? भवानी देवी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रतियोगिता में भारत का यह पहला पदक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुकर जो है ट्रेड हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के जो है शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया दोस्तों? सलमान रुश्दी को चुना गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक हैं सलमान रुश्दी और द सैटेनिक वर्सेज के प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जो है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को आईएनएस कृपाण उपग्रह में देने की घोषणा की है? तो यह किस देश को दे रहे हैं दोस्तों? वियतनाम को दे रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपग्रह जो है उपहार में देने की घोषणा की है। हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 127वां है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि वर्ष 2006 में स्थापित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का इस वर्ष का 2023 में जो है कैमा संस्करण था? 17वां संस्करण। इसमें हमारे भारत को जो 146 देशों में समलैंगिक समानता को मापता है। टोटल 146 देश था, उसमें भारत का स्थान कितना है? 127वां है। फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है न्यूजीलैंड, हमारा इंडिया जो है दोस्तों 127वां स्थान पे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो अग्निशस्त्र 1 का कहाँ पे आयोजन किया गया दोस्तों? यह लद्दाख में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन
सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 19 जून 2023 को अग्नि शस्त्र वन अभ्यास का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया है। पहले आईसीसी होगा दोस्तों, पहले आईसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की मेजबानी टीम कौन सी है? यह मेजबानी टीम कौन है दोस्तों? भारत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि श्वेता सहरावत की कप्तानी वाली भारत ए महिला इमर्जिंग एशिया कप के उद्घाटन जो है संस्करण की चैंपियन बनी है। आईसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल जो है मुकाबले में भारत की महिला ए जो है क्रिकेट टीम ने लता मंडल की बांग्लादेश ए को 31 रन से हराया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य कौन बना है? तो 27वां सदस्य बना है दोस्तों हमारा भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए जो है भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? यह किस देश से प्राप्त हुआ है दोस्तों? यह बता दें मिस्र और अमेरिका के यात्रा पे निकले हुए अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री। तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मिस्र के राष्ट्रपति जो है अभी अब्देल फतह अल सीसी ने 25 जून 2023 को काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? यह किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा कर दी है। हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु जो है संग्रह कैतुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। तो किसके लिए जीते दोस्तों? कैतुक ऐप के लिए उनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किनको? सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेजस MK2 हल्के विमान लड़ाकू विमान जो है दोस्तों का इंजन निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो यह किस देश के साथ समझौता हुआ है? USA के साथ हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के लिए दोस्तों F414 इंजनों का दोस्तों निर्माण करने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनी जो है GE एरोस्पेस ने भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किस कंपनी ने शुरू किया है? तो यह जो है अडानी ग्रुप ने शुरू किया है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी के जो है दोस्तों 61वें जन्मदिन पर अडानी डे के नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया और 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम क्रिकेट को सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह जो है वैगनर का संबंध किस देश से है? यह वैगनर का संबंध किससे दोस्तों है? वैगनर को बता दें आपको रूस से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व MSME दिवस 2023 कब मनाया गया है? यह कब मनाया गया दोस्तों? वर्ल्ड MSME दिवस बता दें आपको 27 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारत में MSME दिवस 2023 का थीम क्या है? फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया @100, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस वर्ष का थीम देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो भारत का है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थीम है बिल्डिंग अ स्ट्रेंजर फ्यूचर टुगेदर। बिल्डिंग अ स्ट्रेंजर फ्यूचर टुगेदर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है?
तो रण विजय अभ्यास का आयोजन बताए दोस्तों आपको प्रयागराज में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि यह अभ्यास प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के कमांड मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से 15 आयोजित किया गया था। सुखोई जो है दोस्तों MK-1 विमान एक भारी और सभी मौसमों में लंबी दूरी का लड़ाकू विमान है। फ्रांस निर्मित राफेल जेट के बाद यह भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यह कहाँ पे किया गया दोस्तों? जर्मनी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्ल्ड गेम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी खेल आयोजन 17 से 25 जून 2023 तक कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। भारत ने अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 अभियान को जो है 202 पदक, जिसमें स्वर्ण कितना है 76, रजत 75 और कांस्य 51 जीतकर समाप्त किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? यह कौन है दोस्तों? हमारा देश भारत है। इंडिया बीट्स चाइना इन लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो यह किसको बीट किया है दोस्तों? चीन को बीट किया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 59% बढ़ गई है और भारत का जो है 1.4 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क अब संयुक्त अरब अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हो गया है दोस्तों। हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है दोस्तों, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेट को शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है दोस्तों? यह बता दें आपको, यह जो है झूलन गोस्वामी के शामिल किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पे देख सकते हैं झूलन गोस्वामी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि MCC विश्व क्रिकेट समिति जो है दोस्तों WCC के 3 नए सदस्यों को शामिल करने की घोषणा किया गया। इसमें भारतीय क्रिकेटर कौन है? झूलन गोस्वामी। यह जो है फास्ट बॉलर है दोस्तों, यह जो है फास्ट बॉलर थी, अब यह संन्यास ले चुकी है। अंग्रेजी खिलाड़ी जो है हीदर नाइट और इयोन मॉर्गन को यह दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 29 जून को मनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान की मान्यता। तो इस वर्ष का थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए जो है राज्य संकेत ढांचों को राष्ट्रीय संकेत ढांचे के साथ संरेखित करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो बता दें आपको पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका है कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री जो अभी कौन है? मनसुख मंडाविया ने 28 जून 2023 को पीएम प्रणाम धरती की जो है पुनर्वस्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना की मंजूरी दे दी है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? भारत, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत रहा है। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता के 9वें आयोजनों में से भारत का यह 8वां खिताब है। भारत ने लीग मुकाबलों में सभी 5 मैच जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। इसके अलावा चीनी ताइपे और जापान तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। चीन तीसरे और ताइपे दोस्तों चौथे स्थान पे, जापान रहे चौथे स्थान पे। हाल ही में फीफा के वैश्विक रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को कौन सा मिला है मेंस का दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे 100वीं, मतलब 100वीं रैंक मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम ने जारी फीफा विश्व रैंकिंग में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके बाद बता दें भारतीय टीम 101वें से 100वें स्थान पर पहुंच गई है। 1996 में टीम की रैंक
कितनी थी? 1994, 94, 93 में 99, और 2017 और 18 में 96 रैंक पे थी दोस्तों, और 2023 में 100वें रैंक पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि महिला मुक्केबाज में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के जो है विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ पे किया है? तो यह अभ्यास कहाँ पे हुआ है दोस्तों? विशाखापत्तनम में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारतीय नौसेना के राणा और सुमेधा युद्धपोतों ने 30 जून 2023 को बंगाल की खाड़ी में फ्रांस की नौसेना के युद्धपोत जो है सरखौफ के साथ INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में CBI में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI में जो है विशेष निदेशक पद पे किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि क्रमिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ जो है IPS अधिकारी अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशेष 15वें निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसमें स्थान क्या है दोस्तों? 126वां है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि इसमें देख सकते हैं फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऐसे पुर्तगाल और सोल्वानिया है दोस्तों। तो सबसे अशांत कौन? देखिए सबसे अशांत में है दोस्तों अफगानिस्तान, उसके बाद कौन है? यमन है, साउथ सूडान है, ये सब अशांत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीते हैं? तो लुसाने डायमंड लीग में वह कौन पदक जीते हैं दोस्तों? स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि लुसाने डायमंड लीग में ओलंपिक चैंपियन जो है नीरज चोपड़ा ने चोट के बाद भी शानदार वापसी करते हुए 87.66 मीटर की दूरी का भाला फेंक कर यह खिताब जीतकर स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ये कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? यह किस देश को आमंत्रित किया गया था दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को हुआ। उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय है एक सुरक्षित SCO की ओर यानी टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। यह सिक्योर बता दोस्तों का मतलब है कि S का मतलब है सुरक्षा, E का मतलब है आर्थिक विकास, C का मतलब है कनेक्टिविटी, U का मतलब है एकता, R का मतलब है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और E का मतलब है पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह कहाँ पे किया गया दोस्तों? दुबई में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि ली मैडियन होटल जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 2 जुलाई 2023 को ग्लोबल शतरंज लीग के फाइनल के दौरान जो है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जो है ग्रेड मुंबा मास्टर्स को हराकर यह पहला संस्करण जीत लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है क्यू डोंगियो को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है AFO के सम्मेलन का 43वां सत्र जो है AFO के मुख्यालय रोम में 1 से 7 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? यह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है श्रेयांका पाटिल बनी है।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, युवा स्पिनर गेंदबाज जो है श्रेयांका पाटिल ने महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग जो है WCPL के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा पाटिल बता दें पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले विशाल लीग में अनुबंध की पेशकश की थी। नेक्स्ट है कि सैफ बंग बंधु जो फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? सैफ का कौन सा है दोस्तों? यह जो है हमारा देश भारत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि टूर्नामेंट की विजेता देखिए, गोल्डन बूट जो गोल्डन बॉल जीते हैं वो कौन है दोस्तों? यह जीते हैं सुनील छेत्री। मैन ऑफ द मैच फाइनल में यह गुरमीत सिंह को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अनुश्री रहमान जी को, जो किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। फेयर प्ले जो है दोस्तों, फायर प्ले अवार्ड किनको दिया गया है? नेपाल के फुटबॉल टीम को दिया गया है फेयर प्ले अवार्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता है? यह कौन राज्य जीता है? हरियाणा जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि गत चैंपियन हरियाणा ने 2 जुलाई 2023 को तात्यांग जो है त्यांग, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गत चैंपियन हरियाणा ने 2 जुलाई 2023 को तांत्या टोपे स्टेडियम भोपाल में जो मध्य प्रदेश में 8 स्वर्ण सहित 9 पदक जीतकर महिला युवा मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप बरकरार रखी है हरियाणा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे आईफा पुरस्कार फुटबॉल ईयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह किसे सम्मानित किया है दोस्तों? लालियान जुआला छांगटे को नियुक्त किया है, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर जो है लालियान जुआला छांगटे को वर्ष 2022 से 23 के लिए आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार यह अपना दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रहित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित ग्रीन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सैलवैक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह किस देश के साथ मिलकर किया है दोस्तों? USA के साथ किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना जो है IN और USA द्वारा जो है दोस्तों समुद्री बचाव और विस्फोटक आयुध जो है निपटान अभ्यास सैलवैक्स का 7वां संस्करण 26 जून से लेकर 7 जुलाई 2023 तक यह कहाँ पे किया गया? केरल में किया गया दोस्तों। केरल के कोच्चि जगह पे किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया है दोस्तों? तो अनकैड किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 5 जुलाई 2023 को जारी अनकैडेक की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो है दोस्तों FDI 37% गिरकर कितना हो गया दोस्तों? $378 हो गया है दोस्तों। 37% गिरकर बहुत ही कम हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जो है जिमेक्स 23 कहाँ से शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? जिमेक्स 2023 यह शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 7वां भारत और जापान समुद्री अभ्यास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जो है जिमैक्स 23 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक किया गया। विशाखापट्टनम में यह आयोजन किया जा रहा है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो यह किस राज्य ने शुरू किया है, हरियाणा ने शुरू किया दोस्तों मेरा बिल मेरा योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुलाई 2023 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम जिले में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के कर्मान्वय की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर यह योजना शुरू किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गंडक यानी गंगा नदी लिंक योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो यह किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, यह जो है बिहार राज्य ने शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जून 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री जो है संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक गंगा नदी लिंक योजना राज्य के दोस्तों गोपालगंज जिले में यह सिवान और सारण के लिए वरदान साबित होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है, यह किसको सौंप दिया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों, ब्राजील को सौंप दिया है G20 का 2024 में सम्मेलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 जो है एग्जामेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीत लिया है, तो किस देश का जीता है दोस्तों, नीदरलैंड का। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि FIH हॉकी जो है दोस्तों प्रो लीग 2022 से 23 सीजन में नीदरलैंड की पुरुष और महिला दोनों टीमें जो है चैंपियन बनी हैं। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने क्रमशः ब्रिटेन और अर्जेंटीना को हराया है। तो ब्रिटेन को किसने हराया दोस्तों, पुरुष ने, और अर्जेंटीना को महिला ने हराया। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।